नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाबा में। दोस्तों कुछ दिनों से मैं बाहर था तो आपके वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। तो कल मैं जैसे लौटा, सबसे पहले मैंने बुलडोज़र सीरीज़ पे काम किया। झारखंड के जो टॉप 500 जीएस जीके हैं, तो कल मैंने वो अपलोड कर दिया। 4-5 घंटे उसमें लग गए। फिर मैंने आपके जो दूसरा डिमांड था करंट अफेयर झारखंड का, उस पर काम किया। एक वीडियो मैंने डाल दिया, वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके उसे समझाया गया है। अब आपका तीसरा डिमांड था कि सर जो जीएस है हमारा, ठीक है, जो 30 क्वेश्चन जिससे आएंगे सर, उसका सिलेबस तो समंदर टाइप का है। अगर उसमें हम घुसें तो डूब ही जाएंगे, मतलब समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ें, क्या कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पढ़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको मैटर करता है कि क्या छोड़े। क्योंकि पढ़ने को बहुत चीज़ है, कुछ चीज़ एकदम सिलेक्टेड पढ़ना है आपको, और बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। मैंने बार बार आपको बोला है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो तमाम नए नए किताब लेके आपके सामने आएंगे कि भैया इसमें बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको अभी अपने नोट्स को पकड़ के चलना है। जिस बुक से आपने पहले पढ़ा है उसी को पकड़ के चलना है, और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और जितना अधिक से अधिक हो टेस्ट सीरीज देना है, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और साथ ही अब समय है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आप को डेली चैलेंज करो, ठीक ना। जिद्दी बनो, क्योंकि जो जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो पिद्दी होते हैं वही इतिहास पढ़ते हैं। जो जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो पिद्दी होते हैं वही इतिहास पढ़ते हैं। तो आपको जिद्दी बनना है, ठीक है। लाइफ में जब तक आप जिद और जुनून, दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके अंदर कूट कूट के भर गई तो आप आने वाले किसी भी मुसीबतों का बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, और एक सिलेबस को पकड़ के उसके अराउंड ही पढ़ो। तो बिना लेट किए, बाकी आप बोलोगे तो 30 दिन का स्ट्रेटजी मैं 1-2 दिन में ला दूंगा। थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी कर दूंगा, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम मोटिवेशन डाउन भी हो गया और बहुत दिन से आपको मोटिवेशन का डोज भी नहीं मिला है। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर उस तरह की आपकी वीडियो चाहिए तो। अब बिना लेट किए हम बात करते हैं कि जीएस की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे कवर हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने पहले ही कहा है, आपको हमेशा देखना है प्रोडक्टिविटी, कि कितना कम पढ़ के मैं कितना ज़्यादा नंबर ले आऊँ, उसी पे काम करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च या पीएचडी करने की, प्रोफेसर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस नंबर लाना है, बाकी भाड़ में जाए रिसर्च। मुझे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चर नहीं बनना है, मुझे बस एक सीट चाहिए और कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए, ठीक है। तो अगर जनरल स्टडीज़ की पूरी स्ट्रेटजी की हम बात करें तो सामान्य अध्ययन, इससे आपको टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट अफेयर में आपको क्या क्या फोकस करना है। तो कैपिटल एंड करेंसी बार बार क्वेश्चन आते हैं, राज्य और राजधानी और उसकी मुद्रा, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स, खेलकूद, फिर पर्सन इन न्यूज़, कुछ कुछ आदमी जो हाईलाइटेड है उनके बारे में पढ़ना है आपको। अवार्ड्स के बारे में, मतलब पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। बुक एंड ऑथर, किताब और उसके लेखक के बारे में। अपॉइंटमेंट, नई नई कौन कौन सी नियुक्ति हुई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, भारत की जो भाषा है, जैसे बोला जाएगा कि 8वीं शेड्यूल में जो भाषा रहती है, सबसे लेटेस्ट कौन सी भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, उस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर स्क्रिप्ट मतलब लिपि, आपसे पूछ देगा कि जो खोटा है उसकी क्या लिपि है, या फिर देवनागरी लिपि, इस तरह के लिपि से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर का ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब छाटे हुए टॉपिक है जिसको आपको जरूर पढ़ना है। बाकी तो पढ़ना ही है, लेकिन इन सब पे विशेष करके स्पेशल फोकस करना है। और अगर और डिटेल में आपको जानना है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आप देख लेना, करंट अफेयर रिलेटेड हमारा एक वीडियो बना हुआ है, करंट अफेयर का स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू भी आया है, तो उसे आप लोग देख लेना। आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको सजाने दे देगा कि पूना पैक्ट पहले हुआ था, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो
सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ था। इस तरह से इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है उनको सजाने दे दिया जा सकता है आपको। तो क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। फिर पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले किससे जुड़े हुए थे। उसके बाद हड़प्पन सिटीज़, मोहनजोदारो हो गया, फिर आपका लोथल कहाँ पे पड़ता है, ढोलावीरा कहाँ पे पड़ता है, वो सब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। फिर बुक एंड ऑथर, गीत गोविंद किसने लिखा, कुमार संभवा किसने लिखा, आनंद मठ किसने लिखा, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर टाइटल्स, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, उस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर कोट्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कहा, इस तरह के कोट्स। फिर बाकी मेडिएवल में आपको इल्तुतमिश के बारे में 1-2 लाइन पढ़ लेना है, बलबन के बारे में 1-2 लाइन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 1-2 लाइन, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। ठीक है, इन सब के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे कि इसने जजिया लगाया था, इसने जजिया हटाया था, इसने सबसे ज़्यादा कैनाल मतलब नहरों का निर्माण कराया था, इसने ये किला बनवाया था, इसने कुतुब मीनार बनाया, इसने लाल किला बनाया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर गवर्नर एंड वायसराय, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने क्या लाया था, जैसे प्रेस पे उसने रोक लगा दिया था, लॉर्ड रिपन किस लिए फेमस है, डलहौजी किस लिए फेमस है, तो इस तरह का आपको याद रखना है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि पहला सेशन कब हुआ था, आखिरी सेशन कब हुआ था, किस सेशन में जन गण मन गाया गया था, इस तरह के सवाल इससे आते हैं। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर बैटल्स या वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, आंग्ल मैसूर वार हो गया, आंग्ल मराठा वार हो गया, फिर बाबर की जो 3-4 लड़ाई थी, उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट कुछ लड़ाई है वो मैंने वीडियो डाल दिया है हिस्ट्री का, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट कि बुद्ध के फाउंडर कौन थे, जैन के फाउंडर कौन थे, बुद्ध कितने नंबर के तीर्थंकर थे, बुद्ध बोल रहा हूँ, जैन कितने नंबर के तीर्थंकर थे, बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था, इस तरह के छोटे क्वेश्चन आते हैं। फिर गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वीडियो, सब एक जगह दिया हुआ है। फिर 1857 के विद्रोह पढ़ लेना है आपको कि किसने कहाँ से लीड किया था। फिर कल्चर और डांस के बारे में, ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मोहिनी अट्टम हो गया, पोंगल हो गया, फिर भरतनाट्यम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुचिपुड़ी जो हो गया, ये सब डांस आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको ऊपर से देख लेना है। तो ये हिस्ट्री में इस सब इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं कि हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में मेनली स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो नदी के बारे में आपको पढ़ लेना है, डैम मतलब कौन कौन से बांध है वो पढ़ लेना है, कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, महाद्वीप जो है उनसे इंपॉर्टेंट 4-4 लाइन के फैक्ट आपको पढ़ने हैं, पहाड़ के बारे में पढ़ना है, पठार के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कौन कौन फेमस है। और ये सब जब आप पढ़ो ना, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट मतलब दक्षिण भारत और पूर्व पश्चिम भारत, उन सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट से पढ़ना आपको। फिर पासेज मतलब कौन कौन से पासेज थे, जैसे जोजिला हो गया, नाथुला हो गया, ये सब पढ़ लेना आपको। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, मिनरल और ओर, इसका मैंने स्लीपिंग डोज का ऑडियो सीरीज बना दिया, वो देख लेना आप। फिर एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, इसका भी स्लीपिंग डोज का ऑडियो सीरीज बना हुआ है, उससे बाहर नहीं आएगा। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इंडिया का लोकेशन, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, उत्तर से दक्षिण भारत की क्या लंबाई है, पूर्व से पश्चिम क्या लंबाई है, उसके कौन कौन से पड़ोसी जो देश हैं उस तरह का। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि, वो सब आपको देखने हैं। फिर ट्राइब्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां हैं भारत में, मेनली ये पूछते हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। फिर सेंसस का वीडियो मैंने बना रखा है, उससे सारे कवर हो जाएंगे आपको। फिर इंस्टीट्यूट एंड हेडक्वार्टर, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है,
रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, चीनी वाला। फिर ग्रासलैंड मतलब घास, पंपास कहाँ का घास है, वेल्ड कहाँ का घास है, ठीक है, ये सब आपसे पूछेंगे। प्रेरीज कहाँ है, ठीक है, उसका डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट कहाँ है, सहारा डेजर्ट कहाँ है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर आइलैंड, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड कहाँ पे है, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्यों फेमस है, और जितने इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, कौन कौन से भारत में जो वो हैं राज्य हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। फिर जो मानक समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उससे कौन कौन पास होते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको। फिर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब आपको पढ़ के रखना है कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पॉल्यूशन पढ़ लेना है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इकोलॉजी का जो टर्म है वो किसने दिया था, नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से हैं, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे हो गया कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, किगाली हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट का भी हमारा स्लीपिंग डॉग्स का वीडियो बना हुआ है, उसको आराम से सुनो, आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद प्लानट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, सबसे गर्म वो कौन सा है, ग्रह कौन सा है, इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा इकोनॉमी का, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी में देखते हैं तो इकोनॉमी में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो पॉवर्टी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लेना आप, गरीबी रेखा से, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें कुछ कुछ कमेटी बनी थी, जैसे तेंदुलकर कमेटी बनी थी, लकड़ेवाला कमेटी बनी थी, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर इसी में आ जाता है गिनी कॉफिशिएंट, ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में। फिर आपको पढ़ लेना है इंडिसेस एंड रिपोर्ट, कि रिसेंट जो रिपोर्ट आया उसमें भारत की रैंक क्या है, ये 2021 और 22 दोनों का आपको पढ़ना है। फिर 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना, बार बार सवाल आते हैं उससे, इसका भी एक वीडियो हमारे चैनल में बना हुआ है, अगर और इसमें आप चाहिए तो बताना, बना देंगे हम। फिर नीति आयोग से भी सवाल आता है कि अभी नीति आयोग क्यों बना था, उसका चेयरमैन कौन होते हैं, CEO कौन है, इस तरह के सवाल आपसे आएंगे, डिप्टी चेयरमैन कौन है। उसके बाद भारत सरकार की स्कीम्स, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के 3-4 जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ने हैं। फिर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, शॉर्ट 1 लाइनर टाइप के। फिर फिस्कल डेफिसिट, जो फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हो तो उसी में ये सब चीज़ आता है, घाटा जो हो गया, तो वो सब आपको देख लेने हैं। फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय आप कैसे निकालते हो, उसका छोटा मोटा फॉर्मूला जो होता है वो आपको देखना है, और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको देख लेना है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी में आपको पूछेंगे आर्टिकल को मैच करने, बोल देंगे आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक लिस्ट मैं दे दूंगा बाद में, एक जब लेक्चर बनाऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो तो आपको अच्छे से पढ़ना, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका आता है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, वो आपको पढ़ना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, हमारे क्या क्या कर्तव्य है वो पढ़ना है आपको, किस आर्टिकल के अंदर आता है, किस संविधान संशोधन से इसमें संशोधित किया गया था। फिर सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान को बनाने टाइम हमने USA से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल है, ठीक है, पहले कितना था, अभी कितना था, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, वो जो वर्ड होता है वो आपको पढ़ लेना है। अमेंडमेंट मतलब क्या क्या संशोधन हुआ, एकदम महत्वपूर्ण वाले कुछ कुछ आपको पढ़ना है वो। इम्पॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन किस लिए है, उस तरह का इंपॉर्टेंट 5-6 कमीशन आता है, वो आपको पढ़ लेना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जरूर पढ़ना, हाई कोर्ट के बारे में जरूर पढ़ना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। गवर्नर के बारे में जरूर पढ़ना, लोकसभा में कितनी सीट हैं ये वो पूरा डिटेल में पढ़ना आपको। राज्यसभा के बारे में पढ़ना आपको। इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पढ़ना है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है कैग, उसके बारे में पढ़ना है। UPSC के बारे में पढ़ना है। अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है।
फिर नेशनल कमीशन फॉर ST SC और OBC, ST SC और OBC के लिए जो कमीशन बना हुआ है उसको आपको पढ़ना है कि अभी उसके चेयरमैन कौन है। फिर इम्पॉर्टेंट आता है आपका पंचायती राज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे ही कि अशोक मेहता के कमेटी ने किस तरह का पंचायती राज बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, बलवंत राय मेहता का कमेटी ने किस तरह का रिकमेंडेशन दिया था कि हमारा जो पंचायती राज किस तरह का होना चाहिए, 2 स्तरीय या फिर 3 स्तरीय। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ सकते हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ का पूरा आपका स्ट्रेटेजी था कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि कम टाइम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सको और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका मार्क्स आ सके। तो इस दायरे में कोई भी बुक उठा के आप पढ़ो। अब आप पूछोगे सर बुक कौन सा पढ़ें, तो बुक के लिए मैंने बार बार कहा है कि इस मोमेंट पे मैं कुछ वैसा खास रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आपके जो खुद के नोट्स हैं या फिर जो बुक आपने पहले पढ़ा है उसी को बार बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार पढ़ो, रिवाइज करो और टेस्ट लगाओ। और उसके बाद भी अगर आप पढ़ चुके हो तो ये बुक तो मैंने पहले ही इसका रिव्यू दे दिया था, इसमें 1 लाइनर बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें से आप 3-4 दिन में इसको ख़त्म कर लो अंडरलाइन करके कि कौन कौन सा एकदम हिट लिस्ट वाला पॉइंट है जो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसी को बार बार रिवाइज और री-रिवाइज करते रहो। ये हो गया आपका पेपर 3 के सारे चीज़ इससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये अरिहंत का बुक है, शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है। अरिहंत का बुक आप ले सकते हो, पतला रहता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, और उससे अधिकतर आपको कम टाइम में ही बहुत आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। कम पढ़ के ही आप ज़्यादा नंबर ले आओगे। फिर करंट अफेयर के लिए तो मैंने बताया ही, ये जो बुक आया हुआ है अभी झारखंड करंट अफेयर, DSP की पाठशाला विकास सर के मार्गदर्शन में तैयार, बैद्यनाथ सर का बुक लिखा हुआ है। उसके बाद अगर नेशनल करंट अफेयर के लिए देखो तो एडुटेरिया या फिर स्पीडी में से कोई आप पढ़ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थे जो आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर के लिए स्ट्रेटजी मैंने पहले बता दिया था, वो देख लेना आप। पेपर 1 के लिए भी मैंने बता दिया था, पेपर 2 के लिए बता दिया था। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और लग रहा है तो बताना, मैं आपको 30 दिन का प्लान बता दूंगा, उसके लिए 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।